प्यारे दोस्तों, बात करता हूं वाटर के बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन सा होता है, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, अगर मैं बात करता हूं कि ये प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या देखने को मिलता है, तो आपको जवाब आना चाहिए कि सर ये रेन वाटर होता है। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा सर वो रेन वाटर देखने को मिलता है, सबसे शुद्ध पानी होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की हार्डनेस का मतलब क्या होता है, तो इससे बोला जाता है सोप डेस्ट्रॉइंग वाटर। क्या बोला जाता है, सोप डेस्ट्रॉइंग वाटर। ध्यान रखिएगा इसी को सोप डेस्ट्रॉइंग वाटर बोला जाता है, यानी वो पानी जो खारा होता है, जो पानी कैसा देखने को मिलता है, खारा पानी होता है, यानी जिस पानी में नमक की मात्रा, नमक नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में लिखूं तो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम होती है, वो पानी की हार्डनेस के लिए जिम्मेदारी रखती है। 50 mg कैल्शियम के कारण हार्डनेस 1 डेवलप होती है, ध्यान रखिएगा। और पीने का पानी हार्डनेस 1 से कम का होना चाहिए। हार्डनेस 1 से 3 होता है, वो थोड़ा माइल्ड होता है। 3 से 6 मॉडरेट और 6 से ऊपर सीवियर, हिंद महासागर प्रशांत महासागर जैसा पानी आ जाता है। क्लियर है? हाँ, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां देखने को मिलता है, ये हार्डनेस के लिए बता दिया। जो हार्डनेस 2 प्रकार की है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी जो हार्डनेस, अननेसेसरी बातें मत करो प्लीज, पढ़ने पे फोकस करो, क्योंकि अपना मुद्दा वही है, पढ़ना। ठीक है, ये लगातार जो चीज है बस इंफॉर्मेशन देने के लिए बनी होती है, मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, बाकी मैं अपने काम में अपने किरदार को निभाने के लिए आया हूं। मेरा किरदार है आप लोगों को पढ़ा करके भविष्य को उजागर करना। समझ पा रहे हो? हर एक चीज है जिसका काम उसी को साजे और दूसरा करे तो टन गोपाल। मैं किसी भी दूसरी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता हूं और नहीं उस चीज के लिए, लेकिन मेरी आदत है कि सच्चाई को सच शब्दों में बोलना और कड़े शब्दों में उसकी अगर तारीफ है तो तारीफ और निंदा है तो निंदा करने की औकात रखना। ध्यान रखिएगा, हार्डनेस 2 प्रकार की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस को ठीक करने का सबसे बड़ा तरीका है वो है बॉइलिंग। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं कि टेम्परेरी हार्डनेस को ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, बॉइलिंग। क्या देखने को मिलता है, बॉइलिंग। और पानी बॉइल हुआ या नहीं हुआ इसकी इफेक्टिवनेस देखने का तरीका क्या होता है, कोलिफॉर्म काउंट। यानी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंफेक्शन जो पानी में होता है वो कौन सा होता है, ई कोलाई होता है। अरे कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा ई कोलाई नाम का इंफेक्शन आपको मोस्टली पानी में मिलता है। और अगर इसकी इफेक्टिवनेस आपको पता करनी है, अगर आपको इस पानी की इफेक्टिवनेस को पता करना है तो इसके लिए आप क्या चेक करोगे, सर हम चेक करेंगे कोलिफॉर्म काउंट। अरे क्या चेक करोगे, कोलिफॉर्म काउंट को चेक किया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। किसको चेक किया जाता है, कोलिफॉर्म काउंट को, यानी मरे हुए ई कोलाई को देखा जाता है। सर पानी के शुद्धिकरण के लिए सबसे पहला तरीका होता है जिसको बोला जाता है स्टोरेज, कि पानी को शुद्ध करना है तो स्टोरेज करो। स्टोरेज का मतलब पानी इकट्ठा करो, चाहिए आप पानी को फिजिकल स्टोरेज करो। फिजिकल का मतलब प्यारे दोस्तों जैसे कि बारिश का मौसम है तो आपने कोई मिट्टी के ढेर बना लिए, छत बना दिए, कैनोपी बना दिया, कैसा भी इकट्ठा कर लो। अरे ध्यान रखिएगा, दूसरा आप क्या बोल सकते हो, केमिकल स्टोरेज। मार्केट में खूब सारे ऐसे केमिकल्स आते हैं जो पानी को संग्रहण करने में मदद करते हैं, बोले तो पानी को एक 4 दीवारी में पैक कर देते हैं। या फिर बायोलॉजिकल, या क्या बोल सकते हो बायोलॉजिकल, यानी कुछ ऐसे कीड़े केंचुए भी होते हैं जो पानी को बाउंड्रियां पार नहीं करने देते। तो 3 प्रकार से सबसे पहले पानी को इकट्ठा करना पड़ेगा, यह पानी को शुद्ध करने का तरीका है। ध्यान रखिएगा, दूसरे तरीके में पानी को किया जाता है फिल्ट्रेशन। दूसरा तरीका क्या आता है, फिल्ट्रेशन बताया जाता है। फिल्ट्रेशन का मतलब उस पानी को छानना। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, छानना। और पानी को छानने के लिए क्या चाहिए, तो छलनी चाहिए। पानी को छानने के लिए क्या चाहिए, छन्नी चाहिए। जो मार्केट में एक नाम सुना होगा एलम, या जिसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो। ध्यान रखिएगा 5 से लेके 40 mg पर केजी। ध्यान रखिएगा 5 से लेके 40 mg पर केजी या पर लीटर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा ये आपको फिटकरी है। ये क्या है, फिटकरी। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी कुछ पूछे कि सर ये जो फिटकरी देखने को मिलती है, क्या फिटकरी पानी को शुद्ध करती है, बोलना नहीं, फिटकरी पानी को छानती है। छानने का मतलब आप अपने बाल्टी में, आप अपने ग्लास में, आप अपने घर के टैंक में अगर फिटकरी डालते हो, कितनी डालूं, तो जितना तुम्हारा टैंक है उसके अनुसार 5 से 40 mg पर लीटर। सर मेरा टैंक 2000 लीटर का है, या जैसे घर के पानी की ऊपर टंकी बना रखी है 500 लीटर की, कितनी बना रखी है,
500 लीटर की बना रखी है, ठीक है। अगर 500 लीटर की बना रखी है तो 500 को इससे मल्टीप्लाई करो और इतना उसमें फिटकरी डालो। सर फिटकरी पानी को शुद्ध नहीं करेगी, फिटकरी उस कचरे को लेके पेंदे में जमा देगी। अरे कहां जमा देगी? पेंदे में जमा देगी, तो ऊपर आपका पानी शुद्ध मिल जाता है। तो दैट्स क्लियर। हाँ, सेडिमेंटेशन का काम करता है। दूसरा, पानी को छानने के लिए अपन काम में लेते हैं स्लो सैंड और रैपिड सैंड फिल्टर। ध्यान रखिएगा, यहां मिट्टी के माध्यम से पानी को छाना जाता है, जो अक्सर किसान खेतों में करते हैं, आप लोगों को पता होगा। ध्यान रखिएगा, यहां दो प्रकार के तरीके हैं, एक का नाम होता है स्लो सैंड फिल्टर और दूसरा नाम आता है जिसको बोला जाता है रैपिड सैंड फिल्टर। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। स्लो सैंड फिल्टर होता है, उसके अंदर क्या होता है, छोटे तरीके से कम पानी की शुद्धिकरण होता है, जैसे कि 2 से 4 लीटर, अरे 2 से 4 मिलियन गैलन एकड़ देखने को मिलता है पर एकड़ का, वहीं पे यहां 200 से 400 मिलियन हो जाता है। इसकी इफेक्टिवनेस 99.99 है, इसकी इफेक्टिवनेस लगभग 99% है। बस ये तरीका है, लेकिन ये लाखों करोड़ लीटर पानी को शुद्ध करने का तरीका देखने को मिलता है। इनके प्लांट लगते हैं, छलनी होती है, इसमें मशीन होती है। इसमें क्या लगी होती है? मशीन लगी होती है, ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे देखो, पानी को स्टोर कर लिया, छान लिया, और तीसरे नंबर का नाम आता है जिसे बोला जाता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन। और अगर आपसे पूछे कि पानी का शुद्धिकरण कौन करता है, या जिसे प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, तो इसको बोल दो डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट। और पानी को डिसइंफेक्टेंट या डिसइंफेक्शन के रूप में क्या काम में लोगे, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए क्लोरीन। ध्यान रखिएगा, यहां क्या टेबलेट काम में लेंगे? सर क्लोरीन की टेबलेट होती है, वो पानी की बीमारियों को मारने में मदद करती है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं स्टेप ऑफ प्यूरिफिकेशन, ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको पूरे के पूरे एक आंकड़े में पैक कर देता हूं, डाटा को बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से मैंने बताने की कोशिश की है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यारे दोस्तों यहां पर क्लोरीन की टेबलेट है, वो कितनी काम में लेते हैं, तो 0.5 ग्राम, जिसको आप 500 mg बोल सकते हो, जिसको 500 mg बोल सकते हो। और ये कितने पानी को शुद्ध करेगा? 20 लीटर को। कितने पानी को शुद्ध करेगा? 20 लीटर पानी को शुद्ध करने में मदद करता है। और ये सारा का सारा क्या होता है सर? इसे बोला जाता है प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, पानी के शुद्धिकरण के जो स्टेप होते हैं, अरे पानी के शुद्धिकरण के जो स्टेप देखने को मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले स्टोरेज करो, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या तरीका हो गया? फिल्ट्रेशन। हाँ, दूसरे नंबर पे फिल्ट्रेशन। और छानने के लिए कौन सी गोली लिख दी? फिटकरी की गोली। लेकिन डिसइंफेक्शन के लिए, उसमें पाई गई बीमारियों को खत्म करने के लिए कितनी गोली है? तो 0.5 ग्राम mg नहीं है, और 20 लीटर को शुद्ध करती है, जिसको 500 mg कहते हैं। समझ में आ गया? इसके माध्यम से अपन पानी को शुद्धिकरण करने की कोशिश करेंगे। दैट्स क्लियर। ध्यान रखिएगा, यह तरीका काम में लिया जाता है।